सभी को नमस्कार। आज हम कला के सिद्धांत या डिज़ाइंस के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावनाओं और योजनाओं को अभिव्यक्त करता है। और कला चाहे कोई भी हो, गृह निर्माण कला हो अथवा गृह सज्जा कला हो, उसे सुंदर, आकर्षक, मोहक और अलौकिक बनाने के लिए हमें कला के सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है। कला मार्मिकों ने कलात्मक वस्तुओं को अनूठे तथा अनोखे निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसका उपयोग करके सस्ती से सस्ती और साधारण चीज़ों को भी वह आकर्षक बना देते हैं। कला के सिद्धांतों का उपयोग कलात्मक वस्तुओं के परख में भी किया जाता है। कलात्मक दृष्टि से उत्तम है या नहीं, ये भी इसके द्वारा देखा जा सकता है। इन सिद्धांतों पर जितना अधिक बल देंगे, कलात्मकता में या डिज़ाइन में, गृह सज्जा में, उतना ही अधिक सौंदर्यात्मक बोध होगा और आकर्षण उत्पन्न होगा। कलात्मक वस्तुओं के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए हम कला या डिज़ाइन के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। कला के या डिज़ाइन के कई सिद्धांत हैं, जैसे अनुपात है, संतुलन है, लय है, अनुरूपता है, दबाव है या बल है। आज हम सबसे पहले अनुपात अर्थात प्रपोर्शन, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अनुपात डिज़ाइन या कला का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे संबंधों का नियम या लॉ ऑफ रूल्स भी कहते हैं, क्योंकि यह कला के तत्व जैसे कि आकार है, आकृति है, रंग है, बनावट है, प्रकाश है, नमूने से संबंधित होता है। गृह सज्जा में इसका तात्पर्य कमरे की विभिन्न वस्तुओं का उसके उचित आकार से होता है। गृह सज्जा करते समय रेखा, आकार, रंग, प्रकाश, बनावट में अनुपात होना चाहिए, तभी वह वस्तु क्या होगी, सुंदर दिखाई देगी। यदि कहीं भी आकार, आकृति, रंग, बनावट में अनुपात भंग होता है, अर्थात छोटे बड़े हो जाते हैं, तब वह सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, वे बहुत बेडोल से लगेंगे, भद्दे से लगेंगे, अनाकर्षक दिखेंगे, बदसूरत दिखेंगे। अतः गृह सज्जा को आकर्षक, जीवंत, लुभावना, सुंदर और सरस बनाने के लिए अनुपात पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अनुपात से तात्पर्य होता है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध। यदि कमरा छोटा हो और उसे बड़े भारी आकार के सोफा सेट, ऊंची पलंग अथवा बड़ी अलमारियों से सजा दें हम, तो जरा भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह छोटे कमरे में छोटी वस्तुएं ही अच्छी लगती है, क्योंकि कक्ष का आकार के अनुपात में वस्तुओं का आकार का अनुपात होना चाहिए और वो ही उसमें अच्छा लगता है। फर्नीचर कमरे के नाप व आकार के अनुपात में होंगे, तभी कक्ष में वो सुंदर भी लगेंगे, मनोहरी लगेंगे, आकर्षक लगेंगे और सज्जा भी आकर्षक हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पुष्प सज्जा करते समय भी फूलदान तथा फूलों का रंग, आकार, प्रकार के अनुपात में हमें रखना चाहिए। भवन निर्माण करते समय भी खिड़कियों एवं कमरों की लंबाई, चौड़ाई अनुपात में होनी चाहिए। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो यूनानियों ने जब भवन निर्माण एवं कक्ष के सजावट के लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित किए थे, वे आज तक भी प्रचलित हैं। मतलब यूनानियों द्वारा जो भवन निर्माण के लिए एक निश्चित अनुपात बनाए थे, उसी से आज भी हम सजावट और भवन निर्माण करते हैं। ठीक है। चपटी आयताकार वस्तु में सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए
लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2, 5:3 अथवा 8:5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु की लंबाई 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट होना चाहिए। इसी तरह जो 3 डायमेंशनल वस्तु में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई जो हो वह इसी रंग से हो कि सजावट के लिए जो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में 5:7 और 11 का अनुपात होना चाहिए। मतलब जो 3 डायमेंशनल वस्तुएं हैं उसमें अगर हम सजावट के लिए कोई भी वस्तु लगाते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? 5:7:11 होना चाहिए। जैसे कि यदि किसी वस्तु की चौड़ाई 5 इंच है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 7 इंच होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 11 इंच होनी चाहिए। तभी वस्तु क्या होगी? अच्छी लगेगी। यदि खिड़की की चौड़ाई 3 फीट है तो ऊंचाई 4.5 फीट होना चाहिए। इस तरह कक्ष की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में सही अनुपात हो तो वह क्या लगते हैं? आकर्षक लगते हैं। अनुपात को भलीभांति समझने के लिए हमें कला में इन तत्वों को भी समझना चाहिए, जैसे अनुपात की रेखाएं कैसी है, अनुपात में दूरी कैसी है, अनुपात में माप कैसा है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? सजावट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अनुपात में रेखाएं। गृह सज्जा को आकर्षक, सजीव और सुंदर मनोहरी बनाने के लिए रेखाओं में अनुपात होना बहुत जरूरी है। जब तक रेखाओं में सही और समानुपाती एवं संतुलित अनुपात नहीं होता तब तक कोई भी वस्तु सही आकार या आकृति ग्रहण नहीं कर सकती। रेखा के द्वारा ही किसी भी वस्तु को बड़ा या छोटा करके भी हम दिखा सकते हैं। जैसे खड़ी रेखा से वस्तु बड़ी दिखाई देगी, आड़ी रेखा से वस्तु की चौड़ाई अधिक दिखाई देगी। ठीक है। यदि हम कमरे की ऊंचाई अधिक है तो हमें आड़ी रेखा वाले नमूने युक्त पर्दे, कालीन, दरियां एवं सजावट के वस्तुएं लगाकर हम क्या कर सकते हैं? कक्ष को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इसके विपरीत यदि कक्ष की ऊंचाई कम है और छत भी नीची है तो खड़ी रेखा वाले पर्दे लगाकर कक्ष को हम क्या कर सकते हैं? सुंदर बना सकते हैं। छोटे कमरे में छोटे छोटे नमूने युक्त पर्दे, कालीन, सोफा कवर लगाएंगे तो वो अधिक सुंदर लगेंगे। वक्र रेखाओं का प्रयोग गृह सज्जा में बहुतायत से किया जाता है। अधिकतर हम वक्र रेखाओं द्वारा सजावट करते हैं। वक्र रेखाएं खुशी, प्रसन्नता, उल्लास और उत्साह, समृद्धि की प्रतीक होती हैं। वक्र रेखा का उपयोग दरवाजे, खिड़कियों में भी किया जाता है। ठीक है। सोफा कवर में कुशन कवर, बेड कवर और पर्दे आदि में भी गोल डिज़ाइन का उपयोग हम करते हैं। तो इस तरह हम डिज़ाइन का अनुपात में रेखाओं का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा ध्यान रखेंगे अनुपात में दूरी। देखो, आकर्षक और मनोहरी गृह सज्जा के लिए अनुपात में दूरी पर भी ध्यान देना चाहिए। सजावट में उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं में वस्तु को हम कितनी दूरी पर रखें ताकि कक्ष को नवीन आकर्षक रूप प्रदान कर सकें, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। कक्ष में फर्नीचर है, दीवारों पर चित्र है, पेंटिंग को सजाते वक्त भी हमें दूरी पर ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत छोटे कमरे में ढेर सारी चित्र पास पास लगा देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरह बहुत छोटी पेंटिंग्स जो है या चित्र है दीवार में बहुत अधिक ऊंचाई पे लगा दिया जाएगा तो भी वह सुंदर नहीं लगेंगे। यदि समान ऊंचाई की वस्तुओं को समान दूरी पर रखकर अगर हम लगाएंगे तो वो क्या होगी? अनाकर्षक और भद्दी दिखाएगी। जबकि असमान ऊंचाई की वस्तुओं को एक समान दूरी पर लगाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छी और आकर्षक, रुचिकर और मोहक लगेगी। ठीक है। फिर तीसरी बात का ध्यान रखना होता है अनुपात में माप। जब भी कोई हम सज्जा करते हैं तब सुंदर और आकर्षक वह तभी लगती है जब उसके माप में भी अनुपात हो। माप से आशय है वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से। जैसे कि यदि किसी दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
उचित माप में नहीं होगी तो वो सुंदर नहीं लगेगी। ठीक है, प्रायः हम किसी भी इमारत को, सुंदर भवन को देखकर कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारी आंखें उस ओर देखने को क्या होती, विवश हो जाती है और हमें आकर्षित करती है। हम आनंदित हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और हमारा मन प्रसन्नता से खिल उठता है। इसका मतलब क्या हुआ या इसका कारण क्या हुआ? इस इमारत की बनावट में संयोग देने वाले सभी भाग परस्पर एक उचित व संतुलित अनुपात में है, चूँकि हमें आँखों को अच्छे लग रहे हैं। इनकी खिड़कियाँ, दरवाजे, इसकी बालकनी है, पोर्च है, बरामदा है, छत है, या गलियारे हैं, सीढ़ियाँ हैं, कमरे के सभी कुछ माप में एक अनुपात में हैं, जिसके कारण वे उनसे जुड़ी हुई एवं सहभागी वस्तु लगते हैं। कोई भी वस्तु तभी आकार में बड़ी दिखाई देती है जब उसे छोटी वस्तु के साथ रखा जाए, अन्यथा वह बड़ा नहीं दिखता। माप में तुलनात्मक रूप से समानता होनी चाहिए। भवन निर्माण करते समय भी माप में अनुपात होना चाहिए। यदि हम कमरे की लंबाई चौड़ाई से अधिक रखते हैं, मतलब कमरे की चौड़ाई लंबाई से अधिक रखते हैं, या कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2-2.5 गुना फीट अधिक है, तो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा रेलगाड़ी का एक डिब्बा है। इसी तरह यदि कमरे की छत ऊंची एवं दूसरे कमरे के नीचे है तो भी वो सुंदर नहीं लगेंगे। यही बात सज्जा में भी दिखाई देती है। बड़े कमरे में छोटे व हल्के फर्नीचर रखने से जो कमरा है वो आकर्षक नहीं लगेगा। यदि उन्हें एक साथ सजाकर समूह में रखा जाए तो वे क्या होते हैं, सुंदर और आकर्षक लगते हैं, क्योंकि देखने वालों की दृष्टि एक एक फर्नीचर पर नहीं पहुंचती, पूरे समूह पर पहुंचती है। तो माप का बहुत महत्व है। छोटे कमरे में बड़े व भारी फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए। हल्के फर्नीचर कमरे में अच्छे लगते हैं। हल्के रंग के जो छोटे डिज़ाइन वाले पर्दे छोटे कक्ष में लगाने से इनकी सुंदरता एवं ऐश्वर्य में क्या होता है, थोड़ी वृद्धि होती है। बड़े फूलों वाले पर्दे, बड़े बेड कवर लगाने से कक्ष और भी छोटा दिखेगा। मतलब आप अगर छोटा सा कमरा है उसमें बड़े बड़े फूलों वाले और बड़े फूलों वाले ही पर्दे लगाओ या बेड कवर लगाओ तो कमरा और छोटा दिखेगा। अतः हमें कोई भी डेकोरेशन करते समय कमरे के माप के अनुपात में अगर करेंगे तो ही वह कमरा क्या होगा, सुंदर आकर्षक लगेगा। ठीक है, तो ये आज हुआ हमारे कला के तत्व में अनुपात का पर डिस्कशन। अब कल हम करेंगे संतुलन पे डिस्कशन। ठीक है, आपको समझ में आया? धन्यवाद।